हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम ब्लैक बुक में कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन 1 से 11 देखेंगे। तो अगर इन केस आपने पहले ट्राई नहीं किया तो एक बार पहले सारे क्वेश्चंस ट्राई करें और फिर अपन इस सॉल्यूशन वॉक थ्रू पर वापस आ सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में हमें cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 ऐसा एक एक्सप्रेशन दे रखा है। अब ट्रिग्नोमेट्री के कई सारे एक्सप्रेशंस अपन कॉम्प्लेक्स नंबर से लेकर आ सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म में भी cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होता है, राइट। तो अपन ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे e की पावर आयोटा थीटा 1 है, तो इसमें होगा cos थीटा 1 प्लस आयोटा sin थीटा 1, फिर cos थीटा 2 प्लस आयोटा sin थीटा 2, है ना। या फिर ये हो जाएगा cos थीटा 3 प्लस आयोटा sin थीटा 3। तो जैसे ये तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम है, तो अगर अपन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस लेंगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है। तो अपन इसका मॉड्यूलस लेते हैं। तो अब इसका मॉड्यूलस कैसे लें? इसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, है ना। तो इसका रियल पार्ट होगा cos थीटा 1 इधर से, cos थीटा 2 इधर से, cos थीटा 3 इधर से, है ना। और आयोटा के साथ इनका इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, यानी आयोटा के साथ आ जाएगा sin थीटा 1 sin थीटा 2 sin थीटा 3। तो अपन दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, है ना। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो लेफ्ट साइड में तो आ जाएगा मॉड का स्क्वायर। मॉड का स्क्वायर कैसे निकालते हैं अपन? मॉड का स्क्वायर निकालते हैं अपन, रियल पार्ट ले लेते हैं। तो सबसे पहले अपन इसका रियल पार्ट लिख लेंगे और इसका अपन क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर आयोटा के साथ जो पार्ट होता है इमेजिनरी पार्ट, उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा 1, फिर साइन थीटा 2 और साइन थीटा 3। इस वाले पार्ट के सम का भी अपन यहाँ पर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। बस अब अपना क्वेश्चन हो गया। आप सभी को a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आता है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2c। तो यहाँ जैसे स्क्वायरिंग होगी ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 बन जाएगा। फिर यही थीटा 2 के अंदर भी होगा, ये भी 1 बन जाएगा। यही थीटा 3 के अंदर होगा, ये भी 1 बन जाएगा। और फिर जो बाकी के टर्म होंगे 2ab 2bc 2c, है ना। जैसे 2 cos थीटा 1 cos थीटा 2 आ गया 2 sin थीटा 1 sin थीटा 2 के साथ। तो आप सभी जानते हैं cos a cos b प्लस sin a sin b ये किसके बराबर होता है, cos ऑफ a माइनस b, है ना। तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। फिर यही थीटा 2 थीटा 3 होगा, 2 cos थीटा 2 थीटा 3 आएगा 2 sin थीटा 2 sin थीटा 3 के साथ। तो ये बन जाएगा 2 cos थीटा 2 माइनस थीटा 3 और 2 cos थीटा 3 माइनस थीटा 1। ठीक है। और ये अपन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। अब आप ये 1 1 1 उधर भेज के 2 से डिवाइड करेंगे तो इन तीनों कॉस का सम ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2 आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि कैसे अपन ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस, है ना, या ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का सम कई बार कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो ये चीज अपन बैक ऑफ द माइंड ध्यान रखेंगे। एक अच्छे सेट ऑफ क्वेश्चंस में ये अप्रोच काम आ सकती है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। अब क्या रीजन है उसका, उसकी बात करेंगे। देखो, ये जो पार्ट है ये एक्चुअली सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। अगर अपन ऐसा बोलें कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस जेड वन अपॉन z माइनस जेड टू ये थीटा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि z वाले कॉम्प्लेक्स नंबर पे z1 z माइनस जेड वन का वेक्टर और z माइनस जेड टू वाला वेक्टर ये थीटा एंगल बना रहा है। तो एक कॉर्ड या एक आर्क हमेशा सेम एंगल जो होगा वो सर्कल के ऊपर बनाएगी सेम सेगमेंट में। तो इसका मतलब z जो होगा वो इस सर्कल के इतने पोर्शन पे कहीं भी हो सकता है, हर जगह सेम एंगल थीटा बनेगा। तो अब यहाँ पाई बाई टू, अब पाई बाई टू तो सेमी सर्कल बनाता है ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो होगा z माइनस 5 आयोटा, z माइनस 5 आयोटा जो होगा ये 0,5 वाला वेक्टर है, z को 0,5 से जोड़ रहा है, 0,5 यहाँ होगा। और दूसरे वाले में से माइनस कॉमन ले लो अगर, तो z माइनस पीछे बचेगा -2 प्लस आयोटा, -2 प्लस आयोटा मतलब -2,1। अब यहां से क्या है ना, ये z जब इस वाले दोनों पॉइंट से ज्वाइन हो रहा है तो आपका एंगल π/2 भी हो सकता है और आपका एंगल -π/2 भी हो सकता है। यानी ऊपर का सेमी सर्कल पर भी हो सकता है z, और z नीचे के सेमी सर्कल पर भी हो सकता है। यानी इन शॉर्ट आपको यहाँ पर पूरा का पूरा सर्कल मिल जाएगा जिसके -2,1 और 0,5 डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स है। तो अपन यहाँ डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हैं यूजिंग डायमेट्रिक फॉर्म। तो ये हो जाएगा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस में आ जाएगा y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0। एक्सपैंड भी कर सकते हो आप। एक्सपेंशन अगर अपन इसका करेंगे
तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, माइनस के अंदर आ जाएगा 6y, और प्लस का आई थिंक 5 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये तो सबसे पहली चीज तो हमें ये देखनी है कि ये तो हमारी सर्कल की इक्वेशन आ गई, जो सेकंड पार्ट अपन इसका सॉल्व कर रहे हैं उसके हेल्प से। ठीक है, तो ये चीज पहली बात अपन को समझनी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये जो दूसरा पार्ट है, इसकी इक्वेशन भी निकाल सकते हो, और इसको अपन डायग्राम से देख भी सकते हैं। तो मैं आपको इक्वेशन कैसे निकालनी है वो बता देता हूं। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ, अगर कभी आपको दिखे z माइनस जेड वन बराबर थीटा, मतलब z और z1 को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाएगा। मतलब कि अगर ये z है, तो z1 इस रे पर, रे क्या होता है, रे लाइन का एक पार्ट होता है ना, एक डायरेक्शन में जाने वाली लाइन, तो इस रे पर ये कहीं भी हो सकता है। तो कॉट थीटा अगर 2 है, तो आप ऐसा मान सकते हो कि टेन थीटा जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, हाफ के बराबर हो जाएगा। अब आप z को x प्लस आयोटा वाई अगर रख दो, तो आप ऐसा देख सकते हो कि x माइनस टू और आयोटा टाइम्स y माइनस सेवन वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट टेन इनवर्स हाफ है। तो आप टेन थीटा ले लो, तो ऐसा बन जाएगा इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट बराबर हाफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2y माइनस फोर्टीन, ये x माइनस टू आ जाएगा। एक तरफ ले जाने पर ये बन जाएगा x माइनस टू वाई, और प्लस में 12 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो अभी देखो ना, इक्वेशन से तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको एक लाइन मिल रही है। क्या मिल रही है, एक इक्वेशन से आपको ऐसा लगेगा कि आपको एक लाइन मिल रही है, पर एक्चुअली ये एक लाइन नहीं होगी, ये एक रे होगी, ये एक ही डायरेक्शन में जाएगी। मतलब ऐसा होगा कि ये जो 2,7 वाला पॉइंट है, यहां से टेन थीटा हाफ वाले एंगल पर ये निकल जाएगी एक डायरेक्शन में। तो आप ऐसा समझें, जैसे कई बार गड़बड़ क्या होती है ना, कि अपन ये उठाते हैं ये जो भी लाइन की इक्वेशन है, और लाइन की इक्वेशन उठाकर अपन लोग इसमें पुट कर देते हैं सर्कल के अंदर, और फिर देखते हैं कि कितने इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं। पर हम ये बात भूल जाते हैं कि एक्चुअली लाइन पूरी नहीं है, रे ही है, एक ही साइड जा रही है। अगर दूसरी साइड जा ही नहीं रही और कट नहीं कर पाई, तो वो चीज का ध्यान रखना। जैसे इस सर्कल को देखें, तो इसका सेंटर हमारे पास आ जाएगा -1,3, और रेडियस आई थिंक √5 के बराबर आ रहा है। तो अगर आप -1,3 का इस लाइन से डिस्टेंस निकालेंगे ना, तो -1,3 डिस्टेंस आता है सभी को निकालना, तो -1,3 अगर आप इसमें रखेंगे तो 5/√5 है ना, √5 आ जाएगा डिस्टेंस, जो कि एक्चुअली इसका रेडियस है। तो ये लाइन एक्चुअली क्या है ना, इसका टेंजेंट ही बन रही है। तो ऐसे देखने पर लगता है कि यार एक पॉइंट आएगा जहां ये दोनों मीट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, टेंजेंट है तो, पर वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पीछे रह जाएगा। लाइन की इक्वेशन टेंजेंट है, रे नहीं है। रे कहां से शुरू हो रही है, रे, रे एक्चुअली यहाँ 2,7, बहुत इधर कहीं आगे से 2,7 से शुरू हो रही है यहाँ से, और एक्यूट एंगल बना रही है टेन थीटा हाफ। तो ये सिर्फ आगे ऊपर ऐसे चली जाएगी, पीछे वाला ये हिस्सा आएगा ही नहीं। तो भले ही आपको ये लाइन देगी इंटरसेक्शन पॉइंट, पर जो रेज आ रही है ना जिस डायरेक्शन में, वो उसके उल्टे डायरेक्शन में। तो आप पॉइंट निकाल कर कमेंट में देखो, मुझे बताओ, आपको रियलाइज होगा कि 2,7 से तो कहीं आगे जा रहे हैं हम, लेकिन वो पीछे नेगेटिव कुछ आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थर्ड का आंसर पुरानी वाली बुक्स में गलत दे रखा है, तो थर्ड का आंसर ए आएगा। पुरानी बुक्स में आई थिंक सी दे रखा है। तो नेगेटिव रियल पार्ट होना चाहिए। अब देखो, क्वाड्रेटिक की हेल्प लो, ए बी सी आर ऑल रियल नंबर्स, एबीसी सारे रियल नंबर्स हैं। मतलब ये एक तरह से इक्वेशन ही हो गई, जैसे लिखते थे अपन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। तो वहां पर हम बोलते थे कि अगर इमेजिनरी रूट होगा तो कॉन्जुगेट पेयर में होगा, है ना। मतलब अगर x1 प्लस आयोटा y1 है, तो दूसरा रूट हो जाएगा x1 माइनस आयोटा y1, और तीसरा मैं x2 मान रहा हूँ। तीसरे को x2 प्लस आयोटा y2 नहीं लिख सकता, उसका पेयर नहीं आ पाएगा ना। और इसमें भी जरूरी नहीं है कि y1 आए ही आए, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि x1 x2 x3 हो जाएं और तीनों रियल हो जाएं। फिलहाल मैं एक बार वो ले रहा हूँ जिसमें दो कॉम्प्लेक्स और एक रियल रूट है। तो यहाँ x1 नेगेटिव है, x2 भी कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव रियल पार्ट। तो एबीसीडी का साइन बताना है कैसा होगा। तो देखो, सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकालो। तो सम ऑफ रूट्स आएगा 2x1 प्लस x2 इक्वल टू माइनस बी बाई ए। क्योंकि x1 x2 नेगेटिव है, तो 2x1 प्लस x2 भी नेगेटिव होगा। तो ये नेगेटिव है, तो मतलब माइनस बी बाई ए भी नेगेटिव होगा, और माइनस बी बाई ए नेगेटिव है तो बी बाई ए पॉजिटिव होगा। अब b बाई ए पॉजिटिव कब होगा, जब a और b का सेम साइन हो जाएगा। तो a और b का सेम साइन हो गया।
अब टू एट अ टाइम लो, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, तो वहां पे टू एट अ टाइम में आपके पास बनेगा अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा में आएगा आपके पास x1 x2 प्लस आयोटा y1 y2, और फिर एक और आ जाएगा x1 x2 माइनस आयोटा y1 y2। तो जब आप टू एट अ टाइम निकालोगे ना तो आपके पास ऐसा बन जाएगा x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2x1 x2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम c बाई होता है बिना साइन चेंज के। अब यहाँ x1 स्क्वायर भी पॉजिटिव है, y1 स्क्वायर भी पॉजिटिव है, और x1 x2 नेगेटिव थे, तो उनका प्रोडक्ट फिर से पॉजिटिव है, तो c बाई ए भी पॉजिटिव होगा, तो a और c का भी सेम साइन आएगा। और फाइनली प्रोडक्ट टेकन थ्री एट अ टाइम, तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो x2 इंटू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस डी बाई होगा। अब यहाँ पर बेटा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर पॉजिटिव है पर x2 नेगेटिव है, तो लेफ्ट साइड नेगेटिव आएगी, तो माइनस डी बाई ए नेगेटिव है तो डी बाई ए पॉजिटिव होगा, मतलब डी और ए का भी सेम साइन आएगा। आप सेम तीनों केसेस उसके लिए भी ट्राई करो जब x1 x2 x3 आपके तीन नेगेटिव रियल नंबर्स रूट्स हो, वहां पर भी सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड रिजल्ट पर बेस्ड है, और ऐसा क्वेश्चन मेंस के अंदर भी पूछा जा चुका है। इसके अंदर क्या है कि Z1 Z2 और ओरिजिन मिलकर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। अब ये रोटेशन थ्योरम से प्रूव किया जा सकता है, अभी अपन फिलहाल रिजल्ट पे ही काम करेंगे, कि अगर मान लो आपके पास Z1 Z2 Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं, तो हमें रिजल्ट याद रखना है कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर ये बराबर होता है Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 के। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो अपन याद रखेंगे। अब यहाँ पर Z3 की जगह ओरिजिन दे दिया इन्होंने, तो यहाँ Z3 में अगर अपन जीरो डाल दें तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर, ये आ जाएगा Z1 Z2 प्लस Z2 इंटू जीरो प्लस Z3 इंटू प्लस Z1 इंटू जीरो। अब यहाँ पर क्योंकि इन्होंने बोला है कि भाई ये Z1 Z2 तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हमें सम ऑफ रूट्स पता है ना, कोई भी दो रूट्स का सम लेंगे तो माइनस ए हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेंगे तो यहाँ पे बी हो जाएगा। तो अब इसका यूज करो, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर को रीराइट कर दो Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2 से, और उधर Z1 Z2 पड़ा है आपके पास, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2b इक्वल टू बी। तो ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 3b के बराबर। ठीक है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में प्रॉपर्टीज जो पढ़ते हो आप, मॉड्यूलस की, आर्ग्यूमेंट की, या यूलर फॉर्म जो पढ़ते हो, ऑयलर फॉर्म भी बोल सकते हो, आर ई की बार आयोटा थीटा पर बेस्ड है। तो हमें क्या चाहिए, जेड बार ओमेगा चाहिए, और ये दो बातें पता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो मॉड जेड मॉड डब्ल्यू बराबर 1, और ये इनके आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस है। तो आप ऐसा करो कि W को मान लो आर ई की पावर आयोटा थीटा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ले सकते हैं। अब Z को क्या करें, क्योंकि दोनों के मॉड का प्रोडक्ट 1 है, तो Z का मॉड हो जाएगा 1/r, और फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z देखें, ओमेगा को उधर भेज दें, तो ये पाई/2 प्लस थीटा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इस तरह से अज्यूम किया जा सकता है, W को अज्यूम किया तो Z भी R और थीटा के फॉर्म में आ गया इन दोनों रिलेशंस के बेस पे। अब Z बार W चाहिए, तो अगर अपन को Z बार निकालना है तो अपन को कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, तो Z बार आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, मॉड तो चेंज होगा नहीं, एंगल में आ जाएगा e की पावर माइनस आयोटा पाई/2 प्लस थीटा, ये Z बार हो गया बेटा। अब जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे आपका R कट जाएगा, आपका ई की पावर पॉजिटिव आयोटा थीटा ई की पावर नेगेटिव आयोटा थीटा कट जाएगा, और पीछे सिर्फ बचेगा आपके पास ई की पावर माइनस आयोटा पाई/2, यानी कॉस पाई/2 माइनस आयोटा साइन पाई/2। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन एक्चुअली आपकी सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ए आर प्लस बी वाला जो पार्ट है वो आपका एपी की वजह से चल रहा है, और ओमेगा की पावर आर माइनस 1 वाला जो पार्ट है वो आपका जीपी की वजह से चल रहा है, मतलब ये बेसिकली एजीपी है। तो एन टर्म्स की ये एजीपी है ना, तो इसको एजीपी के तरीके से सॉल्व करोगे, जैसे पहले आपने आर को 1 रखा तो ए प्लस बी बनेगा, फिर बनेगा आपका ए प्लस सॉरी 2a प्लस बी, साथ में आ जाएगा ओमेगा, फिर आ जाएगा 3a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से अगर आप करते जाएंगे आगे तक पुट करके वैल्यूज, तो लास्ट में आ जाएगा एन ए प्लस बी ओमेगा की पावर एन माइनस 1। अब कैसे सॉल्व करते हो आप एजीपी, पहले कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके अपन क्या करते हैं, इसको आगे
शिफ्ट कर देते हैं। तो टर्म्स को इस तरह से अपन आगे शिफ्ट करते जाएंगे, लास्ट वाले टर्म को भी अपन इस तरह से आगे शिफ्ट कर देंगे। फिर अपन इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर s के साथ ब्रैकेट में 1 माइनस ओमेगा आएगा। अब देखो फर्स्ट टर्म के नीचे कुछ नहीं है, तो ये दुनिया में अकेला था, अकेला ही रहेगा, है ना। लास्ट टर्म के ऊपर कुछ नहीं है, तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये नेगेटिव में अकेला ही रहेगा, है ना। अब यहाँ इन्होंने बोल रखा है कि ओमेगा इज nth रूट ऑफ यूनिटी, मतलब ओमेगा की पावर n को आप 1 लिख सकते हो। तो आप इसको चाहो तो अभी यहाँ पे 1 से रिप्लेस कर सकते हो या बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। और बीच में जब अपन एजीपी का फॉर्मूला या तरीका लगाते हैं, तो बीच में n माइनस 1 टर्म्स हो जाएंगे, पहले और आखिरी टर्म को छोड़ के हमने धक्का मारा है और फर्स्ट और लास्ट अकेले हैं। तो यहाँ ए ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा क्यूब से लेकर ए ओमेगा की पावर n माइनस 1 के n माइनस 1 टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसका सम निकालने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसका सम निकालने, अच्छा यहाँ आप इसको इस बी से माइनस बी कट भी कर सकते हो, ओमेगा की पावर n1 था, तो आप इस a को इस ब्रैकेट में शामिल कर लो, तो ये n टर्म्स की जीपी हो जाएगी, ए ओमेगा स्क्वायर, तो n टर्म्स की जीपी का सम हो जाएगा a। फिर आपके पास आ जाएगा यहाँ पर ओमेगा की पावर n माइनस 1 अपॉन ओमेगा माइनस 1, माइनस में यहाँ na पड़ा रहेगा, तो ये फिर से ओमेगा की पावर n 1 है, तो ये 1 माइनस 1 जो है ये 0 हो जाएगा पूरा। फिर आप 1 माइनस ओमेगा से नीचे डिवाइड कर देंगे, तो माइनस Na अपॉन 1 माइनस ओमेगा आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है, एक तो एजीपी और दूसरा ओमेगा इज nth रूट ऑफ यूनिटी था, तो ओमेगा की पावर n 1 होगा, ये वो वाला ओमेगा नहीं है जो आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में लेते हो, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन भी अच्छा लॉजिकल सवाल है। इसमें अल्फा बीटा और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो आपसे पूछा है कि अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा बार बीटा अपॉन मॉड अल्फा बीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आप ऐसे निकाल सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z इज z प्लस जेड बार बाई 2। तो ये कुछ वैसी फॉर्म है, ये अल्फा बीटा बार को आप अगर z लो, तो अल्फा बार बीटा उसका कॉन्जुगेट है, तो आप न्यूमरेटर को लिख सकते हो कि भाई ये 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, यानी 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ अल्फा बीटा बार हो गया, ठीक है। अब मजे की बात यह है कि डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा बार नहीं है, पर आप उसको उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे मॉड अल्फा बीटा को आप लिख सकते हो मॉड अल्फा इंटू मॉड बीटा, और मॉड बीटा जो होता है उसको आप मॉड बीटा बार भी लिख सकते हो ना, ये तो प्रॉपर्टी है ना। और वापस कंबाइन कर दें तो अल्फा बीटा का मॉड लें या अल्फा बीटा बार का मॉड लें, बात सेम हो जाएगी। तो अपन यहाँ अल्फा बीटा बार को ही एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं z, जिसको अपन लिख सकते हैं आर ई की पावर आयोटा थीटा। तो इसका रियल पार्ट हो जाएगा आर कॉस थीटा, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 टाइम्स आर कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में तो सिर्फ उसका मॉड है, तो नीचे आर आ जाएगा, तो आर से आर कट गया, तो 2 कॉस थीटा बचा। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 2 कॉस थीटा की, 2 के बराबर। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग यूज हो गया प्रॉपर्टीज का, जो अपन यहाँ पर कर सकते हैं। एट्थ जो है वो देखने में थोड़ा खतरनाक है, बट वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, अगर अपन क्वाड्रेटिक का या जो भी अपन ने थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पढ़ा है उसका यूज करें। तो ये इसके रूट्स हैं और आपको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो आपको निकालना है 2z1 प्लस 1, 2z2 प्लस 1, 2z3 प्लस 1 और 2z4 प्लस 1 का प्रोडक्ट। तो आप पहले हर ब्रैकेट से अगर 2 बाहर ले लो, 2 2 2, तो ये हो जाएगा 16 टाइम्स z1 प्लस हाफ, z2 प्लस हाफ, z3 प्लस हाफ से z4 प्लस हाफ। तो ये एक्चुअली इसके रूट्स ही है ना। और देखो इसका z की पावर 4 का कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, तो अगर ये इसके रूट्स है, अगर अल्फा रूट होता है तो x माइनस अल्फा फैक्टर होता है ना, तो अपन इस पॉलिनोमियल जैसी शक्ल वाले इस एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं कि भाई इसका फैक्टराइजेशन होगा z माइनस z1, z माइनस z2, z माइनस z3 और z माइनस z4 के प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब अपन इस एक्सप्रेशन में LHS RHS बराबर है, तो इस एक्सप्रेशन में इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए z को माइनस हाफ रख देते हैं। अगर z को माइनस हाफ रख देंगे तो ये हो जाएगा माइनस हाफ माइनस z1, माइनस हाफ माइनस z2, माइनस हाफ माइनस z3, माइनस हाफ माइनस z4, माइनस चारों ब्रैकेट से कॉमन लेंगे प्लस हो जाएगा, और पीछे फिर यही प्रोडक्ट तो बच जाएगा जिसका हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू। तो आप LHS RHS में इस फैक्टराइजेशन को करने के बाद माइनस हाफ रख दो, तो आपको ऑटोमेटिकली वैल्यू मिल जाएगी बिना कुछ कैलकुलेट किए। तो आंसर आ जाएगा, बाहर 16 है तो 16 टाइम्स माइनस हाफ की पावर 4 प्लस माइनस हाफ का क्यूब प्लस 2। सॉल्व करेंगे तो आई थिंक 31 फाइनल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन भी ज्योमेट्री पर बेस्ड है।
लेकिन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भी जैसे अपन ने सेकंड क्वेश्चन में गलती करने से हम बचे थे, तो हमें यहाँ भी बचना है। अभी क्या है ना, अपन ने कहा था, देखो अगर अभी आपको याद हो z माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू का आर्ग्यूमेंट थीटा है, तो वो सर्कल का एक पार्ट होता है ना। जैसे 90 डिग्री है तो सेमी सर्कल है, प्लस माइनस 90 था तो दोनों सेमी सर्कल सर्कल हो गया। इसी तरह अगर थीटा एक्यूट होता है तो मेजर आर्क मिलती है, बट पूरा सर्कल नहीं मिलता। अगर आप बैठ के इक्वेशन निकालेंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार ये तो पूरा सर्कल की इक्वेशन है। सही है, सर्कल की इक्वेशन है, बट पूरा सर्कल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं पहले बताता हूँ आपको सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, फिर डायग्राम से देखेंगे। तो अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसमें x प्लस आयोटा वाई डाल दें, तो ये बन जाएगा x माइनस सिक्स प्लस आयोटा y माइनस थ्री, और नीचे आ जाएगा x माइनस थ्री प्लस आयोटा y माइनस सिक्स। अब दोनों तरफ टेन थीटा वन करने से पहले मुझे यहाँ रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो अपन इसको रैशनलाइज कर देंगे। x माइनस थ्री माइनस आयोटा y माइनस सिक्स से ऊपर भी, और x माइनस थ्री माइनस आयोटा y माइनस सिक्स से नीचे भी। तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करके लिख रहा हूँ, है ना, आप खुद ही ये पूरी चीज कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे x माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री से मल्टीप्लाई होगा, तो वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस एटीन। फिर आयोटा माइनस आयोटा वाले पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, तो वो बनेगा वाई स्क्वायर माइनस नाइन वाई प्लस एटीन। और आयोटा के अंदर ऊपर क्या आएगा, एक्स माइनस थ्री वाई माइनस थ्री से मल्टीप्लाई होगा, तो x माइनस थ्री वाई माइनस थ्री से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स वाई माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री वाई प्लस नाइन बनेगा। और x माइनस सिक्स वाई माइनस सिक्स के नेगेटिव वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो न्यूमरेटर में बनेगा माइनस एक्स वाई प्लस सिक्स वाई माइनस थर्टी सिक्स। और डिनोमिनेटर में कुछ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का टर्म बचेगा, वो तो खैर रियल पार्ट के नीचे भी होगा, इमेजिनरी के नीचे भी होगा, तो डिवीजन में कट हो जाएगा। तो यहाँ एक एक्स वाई का टर्म भी कट हो रहा है। तो अब अगर अपन इसको डिवाइड कर दें, टेन थीटा अगर वन करें, तो और अगर शायद मे भी अगर अपनी कैलकुलेशन सही है, तो हमारे पास आएगा थ्री एक्स प्लस थ्री वाई और नाइन माइनस थर्टी सिक्स। और नीचे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस नाइन वाई प्लस थर्टी सिक्स इक्वल टू वन। ऐसा कुछ बन जाएगा। तो यहां से आपको एक सर्कल मिल जाएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के अंदर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, आई थिंक कितना आ रहा है, ट्वेल्व एक्स ट्वेल्व वाई, यहाँ पे क्या थर्टी सिक्स था, मैंने थ्री लिख दिया, और ट्वेल्व वाई, और साथ में आपके पास आ जाएगा सिक्सटी थ्री। तो आपको क्या करना है, मैं जिनको नहीं आती ये चीज़ मैं बता दूं, पहले आपको रैशनलाइज करना है अच्छे से। मेरी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस है इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी लिख दिया, पर इसमें गलती होने के चांस रहते हैं। तो आपको एकदम अच्छे से सबसे पहले क्या करना है, इसको सबसे पहले आपको इसको अच्छे से रैशनलाइज करना है। फिर दोनों तरफ टेन थीटा लेना है, इमेजिनरी बाय रियल टेन थीटा होगा तो सर्कल मिलेगा। पर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ पूरा सर्कल नहीं है बेटा, ठीक है। अगर आप यहाँ देखें तो आपका सेंटर सिक्स कॉमा सिक्स है, और रेडियस आई थिंक थ्री आ जाएगा। तो कैलकुलेशन, अगर अपनी कैलकुलेशन सही है, तो हमारे पास इसके केस के अंदर सिक्स कॉमा सिक्स तो आएगा सेंटर। तो मैं एक बार प्लॉट करना चाहता हूँ इसको। तो सिक्स कॉमा सिक्स हमारा सेंटर होगा, और रेडियस थ्री होगा। बट मैं कह रहा हूं पूरा सर्कल नहीं मिलेगा, मेजर आर्क मिलेगी। क्यों, आप इस पे वापस आओ, देखो ये वेक्टर सिक्स कॉमा थ्री और थ्री कॉमा सिक्स को ज्वाइन कर रहा है, और उसके बीच का एंगल पाई बाय फोर है। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली बताऊं आपको, तो यहाँ पर देखो सिक्स कॉमा थ्री होगा, ठीक है, और एक पॉइंट आपके पास होगा थ्री कॉमा सिक्स। तो ये हो गया थ्री कॉमा सिक्स ऐसा। तो सिक्स कॉमा थ्री और थ्री कॉमा सिक्स। अभी जैसे सर्कल अपन ने देखा, तो सर्कल जो था हमारा वो सिक्स कॉमा सिक्स सेंटर और रेडियस थ्री पे था, है ना। तो ये जो दोनों पॉइंट हैं, ये जैसे मैं एक दूसरे कलर से और अच्छे से दिखाता हूँ आपको। तो एक सेकंड, हाँ, तो ये जो दोनों पॉइंट हैं, जैसे मान लो सिक्स कॉमा सिक्स सेंटर था, तो आपने जो सर्कल की इक्वेशन लिखी है वो सर्कल कुछ इस तरह से है। पर मैं कह रहा हूं पूरा सर्कल नहीं है, क्योंकि वही वाले पॉइंट्स लेंगे जो सिक्स कॉमा थ्री और थ्री कॉमा सिक्स जहां मिलके पाई बाय फोर बना सकते हैं। ये सिक्स कॉमा सिक्स सेंटर है, तो मतलब इधर ही बनाएंगे ना पाई बाय फोर, तो ये मेजर सेगमेंट पे, क्योंकि पाई बाय फोर जो है वो आपका कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल है। और जो माइनर सेगमेंट होगा वहां पे तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से 45 डिग्री नहीं 135 बनेगा। तो ये नीचे वाला पार्ट तो लेना ही नहीं है ना आपको। आप जो इस सर्कल का एक्चुअल डायग्राम देख रहे हो वो पूरा सर्कल नहीं बनेगा। आपके सर्कल में सिर्फ और सिर्फ ये इतना वाला पार्ट जो मैं पिंक से शेड कर रहा हूँ,
सिर्फ इतना ही बनेगा। तो आपको ये जो बाकी वाला पार्ट है, ये बाकी वाला पार्ट नहीं चाहिए, आपको ये बाकी वाला पार्ट यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये पार्ट नहीं होगा आपके पास यहाँ पे। तो अब जब आप मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालोगे ना, तो आपके दिमाग में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये पूरा सर्कल नहीं है, वरना आपके कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगी। जैसे आपको मॉड जेड की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो मॉड जेड का मतलब क्या होता है? मॉड जेड का मतलब होता है ओरिजिन से आने वाला डिस्टेंस, राइट? तो ओरिजिन तो अब यहाँ पीछे है ना बेटा, तो अपन सर्कल से मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? अपन सेंटर से डिस्टेंस निकालते हैं, 6,6 सेंटर है, तो मैक्सिमम के लिए अपन रेडियस जो होता है वो ऐड कर देते हैं, तो यहाँ मैक्सिमम आ जाता है, और मिनिमम के लिए रेडियस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ मिनिमम आ जाता है। पर मैं कह रहा हूँ इधर मिनिमम आएगा ही नहीं, क्योंकि सर्कल का ये टुकड़ा टूटा हुआ है। तो आप 6 से 0 का डिस्टेंस निकाल के रेडियस ऐड कर दिया आपने, तो ये तो मैक्सिमम आ गया आपका, ये सही है। पर मिनिमम के लिए जो 6√2 - 3 वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर मिनिमम कहाँ मिलेगा सर? तो फिर मिनिमम आपको या तो इधर मिलेगा, ये पॉइंट सबसे नजदीक दिख रहा है 6,3 पे, या फिर आपको यहाँ मिल जाएगा 3,6। 3,6 6,3 दोनों का ओरिजिन से डिस्टेंस √45 आता है, तो वो मिनिमम होगा आपका। मैक्सिमम सर्कल वाली अप्रोच से मिलेगा, मिनिमम नहीं मिलेगा। तो ये सेकेंड और नाइन्थ ज्योमेट्रिकली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, टेंथ सिंपल है। टेंथ में अगर आप यहाँ पर यूनिमॉड्यूलर का मतलब होता है बेटा जिसका मॉड 1 है, तो टेंथ में अगर आप एलसीएम ले लें, तो मॉड Z1 + Z2 जो आ रहा है, ये आ जाएगा मॉड Z1 + Z2 अपॉन Z1 इंटू Z2। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड जीरो तभी होता है जब वो खुद जीरो हो, ओरिजिन का ही मॉड जीरो होता है। तो Z1 इज नॉट इक्वल टू -Z2, क्योंकि Z1 + Z2 जीरो नहीं है, तो ये मॉड जीरो नहीं होगा, इसको आप कट कर सकते हो। तो यहाँ से मॉड Z1 Z2 1 आ जाएगा, यानी Z1 इंटू Z2 का मॉड 1 है, तो उसको आप यूनी मॉड्यूलर बोल सकते हो। तो आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट पार्ट में 12 से 22 अपन डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको पसंद आ रहा है ये वीडियो, तो आप प्लीज कमेंट करें, बताएं, आपके फीडबैक दे सकते हैं, बताएं आप कितने क्वेश्चंस कर पाए 1 से 11 में, और सजेशन दे सकते हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। अभी मेंबर्स ओनली वीडियोस भी स्टार्ट कर लिए, तो आप कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप मंथली सब्सक्रिप्शन फी पे ज्वाइन भी कर सकते हैं। फिलहाल लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन 11। तो यहाँ पर सर्कल का यूज करना है। आप यहाँ पे देख चुके हो कि आयोटा से डिस्टेंस 2 या 2 से छोटा आएगा, तो अब ये सिर्फ 2 नहीं है, 2 से छोटा है, तो बाउंड्री भी मिलेगी और अंदर का पूरा सर्कल भी मिलेगा। तो आप अगर यहाँ पर देखें, तो 0,1 इसका सेंटर है, 2 इसका रेडियस है, तो ऐसा कोई सर्कल बन जाएगा, और पूरा अंदर का पोर्शन भी आ जाएगा। 0,1 सेंटर, 2 रेडियस। अब Z1 5 + 3 आयोटा है, तो ये बन जाएगा आयोटा Z प्लस, साथ में आ गया 5 + 3 आयोटा। तो इसको डिस्टेंस फॉर्मूला में लाने के लिए मॉड Z - Z1 बनाना है, तो आयोटा कॉमन ले लो, तो मॉड आयोटा बाहर आ जाएगा, तो पीछे बचेगा Z +3 + 5 बाय आयोटा। अब आयोटा का मॉड होता है 1, और Z +3 और 5 बाय आयोटा को आप -5 आयोटा लिख सकते हो। तो अगर आप माइनस इसमें से कॉमन ले लोगे, है ना, तो आपको दिखेगा कि ये है Z -3 + 5 आयोटा। तो ये -3,5 से डिस्टेंस है बेसिकली आपका। तो -3,5 से अगर आपको मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए, तो आप सेंटर 0,1 से डिस्टेंस निकाल लो। 0,1 और -3,5 के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो 5 आएगा, और उस 5 के अंदर अपन इसका रेडियस जो 2 था वो ऐड कर देंगे, तो वहां से हमारे पास 5 + 2 आंसर किसके बराबर हो जाएगा? 7 के बराबर। तो ये 1 से 11 क्वेश्चन थे। हमारा जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पार्ट 2, उसमें रिमेनिंग 12 से 22 वाले क्वेश्चंस अपन देखेंगे। तो थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द चैनल, एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तब तक आपको खुद से एक बार वो अटेम्प्ट करना है।